आरबीआई ने ब्रोकर्स के फंडिंग रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं जो कि इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2026 से। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एफ एंड ओ के वॉल्यूम्स पर पड़ सकता है। तो पहले क्या होता था कि ब्रोकर बैंक से मार्जिन ट्रेडिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए फंडिंग लेते थे जो कि फुल्ली सिक्योर्ड नहीं होती थी। बट अब सिंपल रूल है कि अब बैंक जब भी ब्रोकर को लोन देगा वो 100% सिक्योर्ड होना जरूरी है। मतलब जितना लोन उतना स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल कोलेट्रल पर हैवी हेयर कट्स भी लगेंगे। जैसे लिस्टेड शेयर्स पर 40% हेयर कट यानी कि 100 रुपीज का कोलेट्रल तो बैंक उसे सिर्फ 60 रुपीज का ही मानेगा। ए बॉन्ड्स पर 15% का हेयर कट, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स पर 25% का हेयर कट और कमर्शियल पेपर पर 15 से 25% हेयर कट। और अगर कोलेट्रल की वैल्यू गिरती भी है तो बैंक इमीडिएटली एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मांगेगा। एक और मेजर चेंज ये है कि बैंक्स अब ब्रोकर्स की प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फंड नहीं कर सकते, सिर्फ क्लाइंट रिलेटेड एक्सपोजर ही अलाउड होगा। और यही सबसे बड़ा ट्रिगर है क्योंकि प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अगर देखें तो वो लगभग 40% है एफ एंड ओ वॉल्यूम्स की। और एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस स्टेप की वजह से शॉर्ट टर्म में 15 से 20% की वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। मार्केट ने भी रिएक्शन तुरंत दिया। अर्ली ट्रेड में एंजल वन 9% गिरा, ग्रो 4% और बीएसई नियरली 10% तक। तो शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम्स तो स्लो हो सकते हैं लेकिन आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि लेवरेज को कम करना है और सिस्टम में स्टेबिलिटी को इंप्रूव करना है। सो अब क्वेश्चन ये है कि ब्रोकर्स अपनी फंडिंग स्ट्रैटेजी कैसे एडजस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।